नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। 4 दिवसीय दौरे पर जमैका पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, दी गई 21 तोपों की सलामी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए जमैका पहुंचे। उनके नॉर्मन मैनले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रिंगस्टर पर उतरते ही जोरदार स्वागत हुआ और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। भारतीय मूल के लोगों ने जमैका में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रियर एडमिरल एंटोनेट वेमिस गवर्नमेंट, गवर्नर जनरल ऑफ जमैका पैट्रिक क्लिंटन एलन, जमैका में भारत के उच्चायुक्त आर मसाकुई और उनकी पत्नी जिगचारवन रंगसंग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए उपस्थित थे। पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे चीन नागरिक ड्रैगन ने कहा, तुरंत वापस आओ देश। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आज से ही नहीं बल्कि काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये दोस्ती मतलब की दोस्ती है। पाकिस्तान के सहारे चीन भारत पर अशांति फैलाने की कोशिश करता है। इसके साथ ही पाकिस्तान में इस वक्त ड्रैगन अपने कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें से एक है CPEC, जिसका अब आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है। दरअसल पाकिस्तान में जितने भी चीन के नागरिक काम कर रहे हैं, उनकी जान का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी चली जा सकती है। चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत के चक्कर में बलूचिस्तान और ग्वादर के लोगों की जिंदगी तहस नहस हुई पड़ी है। ग्वादर में चीन पोर्ट बना रहा है, बलूच में रेल नेटवर्क बढ़ा रहा है। ऐसे में आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने चीन के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। गुजरात में आसमान से बरस रहे धातु के गोले, अंतरिक्ष का मलबा होने की आशंका। गुजरात के आनंद जिले के 3 गांवों में एक रहस्यमय घटना ने लोगों को झंझोर के रख दिया है। आसमान से 3 गांवों में गोले गिरे हैं। गोले गिरने से लोगों में हड़कंप मच गया है। 12 मई की शाम को भालेज, खंबोलज और रामपुरा में अंतरिक्ष विशालकाय धातु के गोले गिरे थे। गुजरात के सुरेंद्रनगर, खेड़ा और आनंद जिले में आसमान से विशालकाय धातु के गोले गिरने की खबरें हैं। इन घटनाओं से ग्रामीणों में भी दहशत देखने को मिल रही है। गाँव वालों का कहना है कि आसमान से रहस्यमय धातु के गोले गिरे हैं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अंतरिक्ष से गिरा मलबा है। ये गेंद के आकार का है। फिलहाल इसे देखकर हर कोई हैरान है। इसे जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। सुरेंद्रनगर जिले के सायला गांव के लोगों ने बताया कि हाल ही में धातु का एक गोला आसमान से गिरा था। खेत में टुकड़े बिखरे मिले। गेहूं निर्यात बैन को सरकार बता रही है महंगाई रोकने का वाला कदम। केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया गया है। गेहूं के बढ़ते दामों को काबू में लाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया। तर्क दिया जा रहा है कि इस कदम की वजह से बढ़ती महंगाई को राहत मिल सकती है। गेहूं की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस फैसले का सरकार और कुछ व्यापारी संगठन स्वागत कर रही है, कई किसान उसी फैसले से खुश नहीं है। किसानों की नज़रों में गेहूं के निर्यात पर लगाए गए बैन की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि सरकार अब गेहूं खरीद के नियमों में ढील देने का फैसला किया है, कई किसान इसे अपने लिए नुकसान मान रहे हैं। किसानों का मानना है कि गेहूं पर लगाए गए निर्यात बैन की वजह से अब वे कम दामों में अपनी उपज बेचने को मजबूर होंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने खरीद के नियमों में जो ढील दी है, उसका फ़ायदा किसानों से ज़्यादा उन निजी प्लेयर्स को होने वाला है, जिन्होंने उनसे काफ़ी पहले ही गेहूं खरीद लिया था। भारत की दवा फर्म बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने सोमवार को अपनी कॉर्बोवैक्स वैक्सीन की कीमतें घटाने का ऐलान किया। कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि उसने कॉर्बोवैक्स के दाम 840 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दिया है। कंपनी ने बयान में कहा कि इसके चलते अंतिम उपयोगकर्ताओं को टैक्स और टीका लगने के शुल्क समेत प्रति खुराक 400 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके पहले निजी टीकाकरण केंद्रों के टीके में अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए कुल कीमत 990 रुपये प्रति खुराक थी। इस साल मार्च में जब देश में कोविड-19 से बचाव के लिए 12 से 15 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू हुआ, तो कॉर्बोवैक्स वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया और सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए इसकी कीमत 145 रुपये तय की गई। उदयपुर में चला कांग्रेस पार्टी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर रविवार को खत्म हो गया। इसे नव संकल्प शिविर का नाम दिया गया और इस दौरान पार्टी को फिर से मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। चिंतन शिविर का फोकस पार्टी नेतृत्व में युवाओं को जगह देने और देश को फिर से पार्टी के साथ जोड़ने पर रहा। आज़ादी के बाद
भारत में सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाली और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस मौजूदा राजनीतिक हालात में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बुरी तरह से पराजित हुई और अब सिर्फ 2 राज्यों की सत्ता तक सिमटी कांग्रेस में अब यह समझ बन गया है कि करो या मरो की स्थिति है। श्रीलंका में प्रदर्शन हुए तेज बिगड़ते हालात को देख लागू हुआ पूरे देश में कर्फ्यू। श्रीलंका में बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच सरकार ने राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लागू कर दिया है। राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू सोमवार रात 8 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति के मीडिया डिवीजन ने इसकी जानकारी दी। आज़ादी के बाद श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। भोजन और ईंधन की कमी, बढ़ती कीमतों और बिजली कटौती को लेकर श्रीलंका सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत ने श्रीलंका के बिगड़ते हालात को देखते हुए उसकी मदद के लिए जरूरी चीजों को पहुंचाया है। वहीं श्रीलंका में पुलिस पर पिछले हफ्ते शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर किए गए हमलों में शामिल राजपक्षे परिवार के वफादारों को गिरफ्तार करने का सोमवार को दबाव बनाया गया। SBI ने 2 महीनों में दूसरी बार बढ़ाया इंटरेस्ट रेट, बढ़ जाएगी आपकी EMI। सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक SBI ने एक बार फिर से इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स को 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। नई दर 15 मई से प्रभावी है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी बैंक ने MCLR में बढ़ोतरी की थी। अप्रैल में रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से पहले स्टेट बैंक ने MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 4.4% कर दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अब मिनिमम इंटरेस्ट रेट 6.85% और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 7.5% होगा। रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा ATF का दाम। अब हवाई सफर होगा और भी महंगा। हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जल्द ही हवाई सफर और भी महंगा हो सकता है। एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने हवाई ईंधन की कीमत 5% बढ़ा दी है। राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार अब राष्ट्रीय राजधानी में एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत 1,23,039.71 रुपये प्रति किलो लीटर हो गई है। इस साल 1 जनवरी 2022 की ATF की कीमत 61.7% बढ़ी है। यह 76,062 रुपये प्रति किलो लीटर से बढ़कर 1.23 लाख रुपए प्रति किलो लीटर हो गई है। मालूम हो कि एक एयरलाइन की रनिंग कॉस्ट का लगभग 40% हिस्सा एविएशन टरबाइन फ्यूल का होता है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का एरियर, खाते में आएंगे 1.50 लाख रुपए। केंद्र सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। सरकार ने कर्मचारियों के अकाउंट में लमसम 1.50 लाख रुपए डालने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। उन्हें एक साथ काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाये DA एरियर को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। गर्मी बढ़ने के साथ ही फंगल इन्फेक्शन और एलर्जी के मरीज बढ़ गए। इस माह में ऐसे मरीजों की संख्या 40% तक बढ़ी है। जिला अस्पताल में रोजाना 120 से 130 से अधिक त्वचा रोगी पहुंच रहे हैं। तापमान लगातार बढ़ रहा है। 2 दिन में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही लू भी चलने लगी है। ऐसे में गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। इस वजह से दांत, खांच, खुजली, फोड़ा, फुंगी, फंगल इन्फेक्शन और त्वचा पर एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाई टेम्परेचर के चलते लोगों को प्रिकॉशन लेना जरूरी है। उसमें वाटर इनटेक यानी पानी ज़्यादा पीना और हरी सब्जी, फल, सलाद भी ज़्यादा खाना है। भारत के गेहूं निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को चीन ने सही ठहराया। G7 देशों की आलोचना पर भी बोला चीन। भारत सरकार के गेहूं निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध की भले ही G7 देशों ने आलोचना की है, लेकिन भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन ने भारत सरकार के फैसले का बचाव किया है और कहा कि भारत जैसे विकासशील देशों को दोष देने से वैश्विक खाद्य संकट समाधान नहीं मिलेगा।
पिछले हफ्ते भारत सरकार ने अपने गेहूं निर्यात निषिद्ध श्रेणी के तहत रखते हुए गेहूं की निर्यात नीति से संशोधन कर दिया और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गए आदेश में कहा गया कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ती महंगाई में राहत भरी खबर, सरिया के दाम में भी भारी गिरावट से मकान बनाने वालों को भी राहत। थमे निर्माण कार्यों से कम हुई डिमांड ने सरिया के भाव में नरमी ला दी है। करीब 7,000 रुपये टन का अंतर आया है। वहीं 6 डिजिट का आंकड़ा पार कर रहे बड़े ब्रांड के दामों में भी 4 से 5,000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी के अंतिम हफ्ते से इस्पात के भाव निरंतर रफ्तार बनाए हुए थे। रायपुर, रायगढ़ और गैलेंट आदि लोकल ब्रांड अप्रैल महीने 82,000 रुपये टन तक पहुंच गए थे। टाटा और जिंदल जैसे सरिया के बड़े ब्रांड 6 डिजिट का आंकड़ा पार कर चुके थे। करीब 1 लाख रुपए टन तक इनके रेट पहुंच चुके थे। जबरदस्त गर्मी है, लेबर नहीं मिल पा रहे, इससे भवन निर्माण के काम में कमी आई है। खपत कम होने से सरिया के भाव में बड़ा अंतर आया है। बीते माह की तुलना करें तो लोकल ब्रांड में करीब 7,000 रुपये टन की कमी आई है और 6 डिजिट का आंकड़ा पार कर चुके नामी निरामी ब्रांड में 4 से 5,000 रुपये प्रति टन की गिरावट आई है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन ने बना लिया एयरशिप 9,000 मीटर पर उड़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड किया कायम। दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी चोरी करके चीन रोजाना नई हाईटेक चीजें बना रहा है। हाल ही में उसने दुनिया के सबसे तेज विमान को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। उस प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है कि चीन ने एक फ्लोटिंग एयरशिप विकसित कर लिया है जिसने अब विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने जो फ्लोटिंग एयरशिप बनाया है उसका नाम GMO-1 है। 15 मई को ये 9,032 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और एटमॉस्फेयर साइंस ऑब्जर्वेशन कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इस अध्ययन का मकसद किंगाई जिंगकोंग पठार पर पानी, ग्लोबल वार्मिंग आदि का अवलोकन कर वैज्ञानिकों को डेटा प्रदान करना है। वैष्णो देवी बस हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट। जम्मू और कश्मीर में जारी हिंसक घटनाओं के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दिल्ली पहुंच गए हैं। साथ ही में खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह भी केंद्र शासित प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार सुरक्षा बल सोमवार से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को भी लेकर हाई अलर्ट में नजर आ रही है। सिन्हा दिल्ली पहुंच गए हैं और संभावना है कि वह कुछ दिन राजधानी में ही रहेंगे। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। सिंह अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि शाह अमरनाथ यात्रा पहले उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर सकते हैं। साथ ही वह इस सप्ताह जम्मू और कश्मीर में कानून व्यवस्था पर भी चर्चा कर सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में बाबा का शिवलिंग, कोर्ट ने कहा तुरंत सील करें। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मामला कुछ दिनों से गरमाया हुआ है। दरअसल कट्टरपंथी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम की एकता में फूट डाली जाए। मस्जिद का सर्वे करने जब टीम यहां पहुंची तो अक्लमंदों ने आवाज उठानी शुरू की और मामले को कोर्ट में पहुंचा दिया, जहां कोर्ट ने भी झटका देते हुए साफ कहा कि सर्वे जारी रहेगा और अगर ताला नहीं खोला गया तो ताला तोड़ दिया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का तीसरा दिन पूरा हो चुका है और इस दौरान शिवलिंग मिल गया है, जिसे लेकर कोर्ट ने कहा कि तुरंत यह जगह सील कर दी जाए। बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी के लिए नेपाल जो 15 साल में नहीं कर सका, पीएम मोदी के जाते ही हो गया। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी की अपनी इस सरकारी यात्रा के दौरान पीएम लुम्बिनी मठ क्षेत्र के भीतर एक अद्वितीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र के निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह के हिस्सा लिया। बता दें कि बुद्ध की जन्मस्थली के विकास का मास्टर प्लान करीब पूरा हो चुका है। इसे प्रसिद्ध जापानी वास्तुकार प्रो केंजो तांगे ने तैयार किया है। इस मास्टर प्लान को तैयार करने में 6 साल लगे, लेकिन निराशा की बात यह रही कि इसे 15 साल के भीतर 2 फेज में लागू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सरकार की लापरवाही में इस पर भी काम नहीं हो सका। हालांकि मोदी की विजिट के बाद इसमें फिर से जान आ गई है, यानी जैसे ही इस मास्टर प्लान पर काम पूरा हो जाएगा, तय मानिए लुम्बिनी नेपाल के उन कुछ स्थानों में से एक होगा जो दुनिया भर में चर्चित है। इस बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र को बनाने में भारत 1 अरब रुपए खर्च कर रहा है। आरबीआई ने जारी किया अलर्ट,
जालसाजों से जाल में न फंसे, रहें सावधान, नहीं तो उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। कई लोगों के जालसाजों के शिकार होने और भारी मात्रा में पैसे घोटाले के सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी ओर से संभावित धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए चेतावनी जारी की है और आमजन को सूचित किया है कि वह किसी भी अवांछित फोन कॉल या ईमेल के माध्यम से ग्राहक से संपर्क नहीं करता और पैसे नहीं मांगता। किसी भी अन्य प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी भी केंद्र सरकार द्वारा नहीं मांगी जाती है। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि रिजर्व बैंक किसी व्यक्ति को पैसा, विदेशी मुद्रा या किसी अन्य प्रकार के फंड का रखरखाव नहीं करता या व्यक्तियों के नाम पर खाता नहीं खोलता। रिजर्व बैंक ने जनता को सतर्क रहने और भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारी होने का प्रतिरूपण करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी या घोटाले का शिकार न होने का आग्रह किया है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था magazine.news को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आस्था मैगजीन अलग છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે। આસ્થા magazine.news ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન। વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news।